चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.7। 10.7 क्वेश्चन है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। एंगुलर विड्थ हम लोगों को दी हुई है, एंगुलर विड्थ हम लोगों को दी हुई है 0.2 डिग्री। सबसे पहले तो ये समझते हैं एंगुलर विड्थ होती क्या है। देखिए हम लोगों के जो सेटअप होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप होता है, उसके ऊपर जो फ्रिंजेस बनती हैं वो ऐसी दो स्लिट्स के कारण बनती है, S1 और S2 के कारण। और यहाँ पे काफी सारी हम लोगों को डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती है। ऐसे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस लगातार हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिलती है, दोनों तरफ इस तरीके से डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड हम लोगों को देखने को मिलती है। इन दोनों ये जो दोनों स्लिट्स होती हैं, इन दोनों स्लिट्स के बीच से अगर हम लोग एंगल मेजर करें, इसका फ्रिंजेस का जो एंगल मेजर करें, तो ये जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर विड्थ, इसको हम लोग कहते हैं थीटा। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर विड्थ। ठीक है, अब चूंकि ये सारी की सारी जो फ्रिंजेस बनती है वो स्क्रीन के बहुत नजदीक बनती है, जो एक्स होता है वो डी से बहुत कम होता है। ये जो हमारे पास कैपिटल डी है, इसकी अपेक्षा ये बहुत नजदीक भी बनती है और छोटी छोटी रहती है। तो आप इसका कैलकुलेट करो चाहे इसका कैलकुलेट करो, एंगुलर विड्थ सेम आती है अप्रोक्सीमेटली। तो ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 0.2 डिग्री। ओके, ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी निकालेंगे तो tan थीटा, जो कि क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा के बराबर, एंड दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आर्क अपॉन रेडियस ऐसे भी निकाल सकते हैं, एंड दिस आर्क इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि ये जो है ये बीटा के बराबर है, ये जो विड्थ होती है बीटा के बराबर होती है, एंड दिस इज इक्वल टू डी, कैपिटल डी। इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं या आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी, और बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू ये कैपिटल डी यहाँ पे आ गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया तो हम लोगों को मिला लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये मिल जाता है एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ जो हम लोगों को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो 0.2 दिया हुआ है, थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल डी और लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, दिस इज 0.2 डिग्री हम लोगों को दिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद इन लोगों ने दी हुई है वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है, कैपिटल डी की वैल्यू हम लोगों को 1 मीटर दे रखी है इसके अंदर में। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट हम लोगों को दी हुई है 600 नैनोमीटर। What will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water? अब इस पूरे के पूरे सेटअप को अगर आप पानी में डाल दोगे तो फिर एंगुलर विड्थ कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। मतलब अभी हमने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है अभी हम लोगों ने एयर में रखा हुआ है, और यदि हम इस पूरे के पूरे सेटअप को पानी में डाल देंगे, इस पूरे के पूरे सेटअप को अगर हम लोग पानी में डाल देंगे तो फिर इस एंगुलर विड्थ की वैल्यू कितनी होगी, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हम लोग इसको पानी के अंदर में डाल देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, तो इसकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी वो ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो एंगुलर विड्थ जो वाटर में होगी वो हम लोगों को निकालनी है।
ये कब की बात है? व्हेन एंटायर सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर, इज इमर्स्ड इन वाटर। जब पूरे सेटअप को पानी में डुबा दिया जाए, वाटर में डालने के बाद एंगुलर विड्थ कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। और हम लोगों ने एंगुलर विड्थ लिखा है लैम्डा अपॉन डी। तो पानी में डालने के बाद ये वैल्यू तो चेंज होने वाली है नहीं, है ना, स्मॉल डी तो चेंज होने वाला है नहीं। जो चेंज होगा वाटर के अंदर में, इन वाटर जो चेंज होगा लैम्डा चेंज हो जाएगा, मगर डी रिमेन्स अनचेंज्ड। डी जो है वो चेंज नहीं होगा, केवल लैम्डा चेंज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में एंगुलर विड्थ जो वाटर में मिलेगी वो मिलेगा लैम्डा डैश अपॉन डी। ओके, और लैम्डा डैश कैसे निकालते हैं? पानी में जो लैम्डा होता है, लैम्डा डैश दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स लैम्डा डिक्रीज हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डी, जिसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एन लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा अपॉन डी हमें पहले ही दिया हुआ है 0.2, 1 अपॉन एन इंटू 0.2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 4/3, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 4/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास में थीटा एंगुलर विड्थ इन वाटर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 4, ये हो जाएगा 0.15 डिग्री। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये वाला डेटा तो हमारा यूज हुआ ही नहीं है, ये दोनों डेटा अनयूज्ड है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं पड़ती है। ओके, तो चलिए भाई फटाफट इसको लिखिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखें।